बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। शहंशाह शाहजहां पार्ट 30। मुबारक शाह कलंदर के इंतकाल की खबर से आगरे में एक कोहराम सा मच गया। दारुल हुकूमत के गरीब बाशिंदे गिरियाओ जारी करते हुए अपने घरों से निकल आए और फतेहपुर सेकरी की तरफ बढ़ने लगे। आज वो शख्स दुनिया से उठ गया था जिसने कभी शाहाने वक्त के आगे सर नहीं झुकाया। उसने जहांगीर और नूरजहां के दौरे हुकूमत में बड़ी अजियतें बर्दाश्त की, मगर गर्दन में मामूली सा कज भी नुमाया नहीं हुआ। कलंदर का पूरा जिस्म जख्मों से दागदार था, मगर कभी उसके होंठों से शोरे फोगा बुलंद नहीं हुआ। जहांगीर ने कई बार उसका खाली दामन लालो जवाहिर से भर देना चाहा, मगर कलंदर ने शहंशाह की हर पेशकश को हकारत से ठुकरा दिया। वो जिंदगी भर मेहनत और मजदूरी करके अपनी रोजी हासिल करता रहा। उसने कभी किसी अमीर या हुक्मरान का कोई अतिया कबूल नहीं किया। वो आज़ाद पैदा हुआ और अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए ज़माने की तमाम बड़ी ताकतों से टकराया, यहाँ तक कि उसने आखिरी सांस तक नफ्स की गुलामी की जंजीर नहीं पहनी। शाहजहां के दौरे हुकूमत में उसने चैन की चंद सांसें ली और फिर इतनी खामोशी के साथ दुनिया से चला गया कि किसी को भी उसके जाने का यकीन नहीं आता था। आगरे के बेशुमार गरीब व मोहताज मर्द और बहुत सी बेवा औरतें कलंदर को याद करके रो रहे थे कि मुसीबत के दिनों में वही उनका एक गमगुसार था। कलंदर की एक ख़ास आदत थी कि जब हिंदुस्तान का कोई अमीर वजीर उसे कोई नज़र पेश करता तो वो साफ साफ कह देता, मैं इसे हाथ लगाना भी पसंद नहीं करता। अगर तेरी ख्वाहिश है कि मैं इस नज़र को कबूल कर लूँ तो फलां दरवाजे पर जाओ और उस बेवा को सारी रकम दे दो जिसकी 4 जवान बेटियां शादी के लिए बैठी हैं। कलंदर का यही तरीका था कि वो इसी तरह गरीबों की मदद करता था। इसके अलावा खुद भी दिन भर मजदूरी करता और जितनी रकम हासिल होती उसे भी मोहताजों में तकसीम कर देता। कलंदर की ग़िज़ा नमक के पानी के साथ सिर्फ 2 रोटियां थी। आखिरी सांस तक उसने अपने अखराजात का बार किसी दूसरे शख्स पर नहीं डाला। वो गरीबों, मोहताजों और बेवाओं का मसीहा था और आज वही मसीहा इस आलम फ़ानी से बहुत दूर जा चुका था। कलंदर के जनाजे में बेशुमार इंसान शरीक हुए। अवाम का इस कदर हजूम था कि उस पर काबू पाने के लिए शहजादा औरंगजेब को फौज तलब करना पड़ी। बड़े बड़े उमरा मुबारक शाह को कांधा देने के लिए बेकरार नजर आ रहे थे। आगरे के लातादाद बाशिंदे कलंदर का आखिरी दीदार करने के लिए बेचैन थे। औरंगजेब ने मुबारक शाह के अकीदतमंदों के जज्बात का एहतराम करते हुए कलंदर का जनाजा फतेहपुर सेकरी के बड़े मैदान में रखवा दिया और शाही नकीबों के जरिए बार बार ऐलान किया जा रहा था कि लोग नज़्मो ज़ब्त के साथ आएं और कलंदर का चेहरा देखकर तेज़ रफ्तारी के साथ गुजर जाएं। शाही इंतजामात के बावजूद सैकड़ों इंसान अपने मसीहा के आखिरी दीदार की सआदत हासिल करने से महरूम रह गए। बिलाखिर बहते हुए आंसुओं और दबी दबी सिसकियों के दरमियान मुबारक शाह को कब्र में उतार दिया गया। शहजादा औरंगजेब तजहीज़ो तकफीन से तदफीन तक हर मरहले पर पेश पेश रहा। देखने वालों ने देखा कि मुगल शहजादे के रुखसार आंसुओं से तर थे, मगर होंठों पर शोरे फोगा नहीं था। उसने बड़े सब्र ज़ब्त के साथ मुबारक शाह को कब्र में उतारा और फिर मिट्टी डालते हुए बाआवाज़े बुलंद आयात कुरानी की तिलावत की। तर्जुमा: हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, एक दिन इसे मिट्टी में मिला देंगे और फिर इसी मिट्टी से दोबारा उठाएंगे। उस मौके पर ज्ञानी आत्मा राम का बुरा हाल था। वो चीख चीख कर कह रहा था, कलंदर, मुझे किसके सहारे इस रियाकार दुनिया में अकेला छोड़ गए? अब मैं किसकी सूरत देखकर जिंदा रहूंगा? ऐ मौतो हयात के मालिक, मुझे भी उठा ले कि मुबारक शाह के बगैर ये जिंदगी एक इल्ज़ाम बनकर रह गई है। आत्मा राम की फरियाद सुनकर बेशुमार आंखें अश्कबार हो गई थी। औरंगजेब इस राज से वाकिफ था कि ज्ञानी आत्मा राम कलंदर का खादिम खास है, इसलिए वो आत्मा राम के करीब आया और बहुत नरम लहजे में कहने लगा, अब तुम मुसलमान हो गए हो और एक मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं कि वो किसी की कब्र पर खड़े होकर मातम करे। तुम्हें सब्र से काम लेते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कलंदर ने किस खामोशी से जिंदगी बसर की। बड़ी से बड़ी आजमाइश के वक्त भी उनके होंठों से कोई चीख नहीं उभरी। इस दुनिया ने उन्हें जख्मों और दिल के दागों के सिवा कुछ नहीं दिया, मगर फिर भी उन्होंने जमाने से कोई शिकायत नहीं की। एक खादिम की हैसियत से तुम्हें उनकी तालीमात पर इस्तेकामत के साथ अमल करना चाहिए और उनके पैगाम को
ऐसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो सीधे रास्ते से भटक गए हैं। आत्माराम ने बड़ी हसरत से औरंगजेब की तरफ देखा। शहजादे, तुम उस शख्स को सब्र की तलकीन कर रहे हो जिसका सब कुछ छिन गया। मैं अपनी जात के लिए तो रोता ही हूं कि आज कलंदर के बगैर मैं यतीम हो गया, मगर मुझे उन लाखों मुसलमानों का भी गम है जो मुबारक शाह से महरूम हो गए। अभी ये लोग अपने नुकसान का अंदाजा नहीं कर सकेंगे, लेकिन जब इन्हें महरूमी का एहसास होगा तो शिद्दत गम से उनके सीने फट जाएंगे और बेचैन रूहों में नासूर पैदा हो जाएंगे। ऐसे नासूर जो मुस्तकिल रिश्ते ही रहेंगे और उनका कोई मुदावा नहीं होगा। शहजादे, मैं अपने पैदा करने वाले की कसम खाकर कहता हूं कि मुबारक शाह कलंदर का कोई नेमोल बदल नहीं है। तख्ते हिंदुस्तान पर शहंशाह आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मगर कलंदर दोबारा नहीं आएगा। यह कहकर ज्ञानी हिचकियों से रोने लगा। आज बूढ़ा आत्माराम एक कमसिन बच्चा बन गया था, ऐसा बच्चा जिसके सर से अचानक बाप का साया उठ जाता है और वो अपने आप को भरी दुनिया में तन्हा पाकर चीखने लगता है। बेशक तुम सच कहते हो ज्ञानी कि कलंदर अब दोबारा नहीं आएंगे, मगर यह भी एक जिंदा हकीकत है कि हम उनकी दुआओं से महरूम नहीं हुए हैं। शहजादा औरंगजेब ने आत्माराम को मजीद तसल्ली देते हुए कहा, याद रखो कि दुआओं को मौत नहीं आती। हम जब तक कलंदर के बताए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे उनकी दुआएं हमारे साथ रहेंगी। आत्माराम वक्ती तौर पर खामोश हो गया था, लेकिन उसकी आंखें मुसलसल अश्क बरसा रही थी। फिर कुछ दिन बाद देखने वालों ने देखा कि आत्माराम मुस्तकिल तौर पर कलंदर की कब्र के करीब बैठा रहता था। बस 5 वक्त की नमाज के लिए करीबी मस्जिद में जाता था और फिर वापस आकर अपनी मखसूस जगह पर बैठ जाता। आत्माराम जिस मस्जिद में नमाज अदा करता था वो फतेहपुर सेकरी की जामे मस्जिद थी, जो हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से मुल्हिक है। बाज़ उमरा ने आत्माराम की हालत देखकर उसके दोनों वक्त के खाने का इंतज़ाम करना चाहा, मगर ज्ञानी ने उनकी ये पेशकश कबूल नहीं की। वो दिन रात में 2 सूखी रोटियां हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के लंगर खाने से हासिल करता रहा और बा आवाज़े बुलंद कहा करता था, मैं अपने शहंशाह की रियाया हूं और उसी के खजाने से ये 2 रोटियां हासिल करता हूं। हिंदुस्तान के किसी बाशिंदे का मुझ पर कोई एहसान नहीं है। और जो लोग नजरें लेकर आते थे उन्हें आत्माराम मुबारक शाह कलंदर की तरह गरीबों में तकसीम कर देता था। अगर कभी कोई शख्स आत्माराम से दुआ के लिए कहता तो वो इनकार कर देता, मेरे पास क्यों आए हो? तुम नहीं जानते कि मैं कितना गुनहगार शख्स हूं, मेरी दुआ में क्या तासीर होगी। फिर भी अगर कोई दुखों का मारा बाजिद हो जाता तो आत्माराम दुआ के लिए हाथ उठा देता, ऐ अल्लाह, तू खूब जानता है कि मैं कौन हूं और मैंने किस तरह जीस्त बसर की है। फिर भी तेरा ये ज़रूरतमंद बंदा मेरे पास हुस्न ज़न लेकर आया है, तो मुबारक शाह कलंदर के तुफैल इसकी फरियाद सुन ले और इस पर अपने करम की बारिश कर दे। आत्माराम की दुआओं से लोगों के बिगड़े हुए काम बन जाते और जब लोग उसके सामने अपनी अकीदत का इजहार करते तो वो सख्त बरहम हो जाता। मैं अपनी हैसियत से खूब वाकिफ हूं। अगर तुम्हारे गम दूर हो गए तो उस खुदा का शुक्र अदा करो जो अपनी ज़ात में तन्हा है और उसके सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं। मुझ गुनहगार को नज़रअंदाज करो और मुबारक शाह कलंदर के हक में दुआएं खैर करो कि वो भी रात रात भर तुम्हारी सलामती के लिए दुआएं करते रहते थे। जब सरकारी पर्चा नवीसों ने शाहजहां को मुबारक शाह के इंतकाल के बारे में तहरीर किया तो हिंदुस्तान का हुक्मरान सन्नाटे में आ गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि कलंदर इस तरह चुपचाप दुनिया से गुजर जाएगा। फिर शाहजहां ने नमनाक आंखों के साथ मुमताज़ महल को ये गम अंगेज खबर सुनाई, मुमताज़, वो शख्स हमसे खफा हो गया जो तुम्हें मलिका आलिया और मुझे शाहजहां कहकर पुकारता था। कुछ देर के लिए मुमताज़ महल की हालत गैर हो गई और उसकी नज़रों के सामने पूरा माजी उभर आया जब शाहजहां मातूब था और उसकी हैसियत एक वजीर ज़ादी से ज़्यादा नहीं थी। उस वक्त भी मुबारक शाह कलंदर उसे मलिका आलिया कहकर आवाज़ देता था। शाह वाला, वो रोशन ज़मीर दुनिया से चला गया जिसने आपके हाथों हिंदुस्तान की हुकूमत फ़रोख्त की थी। मुमताज़ महल ने रिक्कत आमेज़ लहजे में कहा। उसकी खूबसूरत और कुशादा आंखें आंसुओं से भर गई थी। हाँ मुमताज़, हम मुबारक शाह की दुआओं से महरूम हो गए। शाहजहां की आंखें भी अश्क बरसाने लगी थी। हक मगफिरत करे, अजब आज़ाद मर्द था। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी उसे जंजीर नहीं पहना सकी। मुबारक शाह एक ऐसा सूरज था जिसकी मौजूदगी से अंधेरे कांपते थे। अब हिंदुस्तान का खुदा हाफिज है। शाहजहां की आवाज़ लरज रही थी। हमें मुबारक शाह के दम से बड़ी तकवीयत हासिल थी।
हम अक्सर ऐवाने शाही के नरम बिस्तरों पर चैन की नींद सो जाया करते थे, मगर कलंदर सख्त और खुरदरी जमीन पर बैठा जागता रहता था। उसके हाथ अहले हिंद की सलामती के लिए उठे रहते थे और उसके होंठों पर हमेशा दुआया कलिमात लरजते रहते थे। मुबारक शाह ने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, वो आम मुसलमानों के लिए फलाह खैर मांगता था। कलंदर की उसी आदत ने मुझे बहुत ज्यादा मुतासिर किया। अगर उसके किरदार में दुनिया परस्ती का शाइबा भी होता तो वो शहंशाह जहांगीर से सोने का ढेर लेकर अपने लिए शानदार महल तामीर कर लेता। यह कहकर शाहजहां कुछ देर के लिए खामोश हो गया, फिर बड़े हसरत आमेज लहजे में बोला, मुमताज, अफसोस है कि इतने वसाइल रखते हुए भी हम बंदगाने खुदा के लिए कुछ ना कर सके और मुबारक शाह फाका कशी की हालत में लोगों के दिलों पर हुकूमत कर गया। बेशक वो बहुत बड़े इंसान थे, मुमताज महल ने शदीद जज्बाती लहजे में कहा, शहंशाहों से भी बड़े। मुमताज ने जोश में यह बात कह दी थी, मगर फिर फौरन ही उसे अपनी लग्जिश ज़बां का एहसास हो गया और उसने घबराकर शोहर की तरफ देखा। शाहजहां अपनी बीवी की नज़रों का मफहूम समझ गया था। उसने फौरन ही मुमताज महल की तायद करते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो मुमताज, मुबारक शाह कलंदर वाक़तन शहंशाहों से बड़े इंसान थे। हम शमशीर की ताकत के जरिए इंसानों के जिस्मों पर हुकूमत करते हैं, मगर कलंदर ने दिलों को फतह कर लिया था और दिलों का फातेह ही सबसे बड़ा फातेह है। खुदा का शुक्र है कि आपने मेरे अल्फाज के मानी समझ लिए। मुमताज ने इत्मीनान की एक तवील सांस लेते हुए कहा, हमें तमाम उम्र इस बात का कलक रहेगा कि हम कलंदर की खिदमत ना कर सके। मैंने बहुत कोशिश की थी कि कलंदर कुछ दिनों के लिए महल के गोशे को अपने कयाम से रोशन कर दें, मगर उन्हें तो वो खुरदरी जमीन, उड़ती हुई रेत और बारिश में टपकती हुई झोंपड़ी पसंद थी। आखिर मैंने गुजारिश की थी कि वक्फे वक्फे से उनकी खिदमत में हाजिर हो जाया करूं, मगर कलंदर को यह बात भी पसंद नहीं थी। उन्होंने सख्ती से मुझे हुक्म दिया था कि मैं उनसे मुलाकात करने की बजाय खुदा के बंदों की खिदमत करूं। यही उनकी अजमत थी कि वो हर मौके पर अपनी ज़ात की नफ़ी करते थे। बस उन्हें एक ही ख्याल रहता था कि किसी तरह अल्लाह के बंदे सुकून पा जाएं। शाहजहां ने गुजरी हुई बातों को दोहराते हुए कहा, मुमताज महल के आंसू बह रहे थे। कलंदर एक बाप से भी ज्यादा शफीक व मेहरबान थे, फूल की पत्ती और मोम की तरह नरम, मगर जब मजहबी असूलों की बात आती थी तो वो पहाड़ों की चट्टानों से भी ज्यादा सख्त नजर आते थे। अफसोस, हमारी ममलुकत वीरान हो गई। ये कैसी बदनसीबी है कि हम उनके जनाजे में भी शरीक ना हो सके। पर्चा नवीसों ने कलंदर की तदफीन की तमाम तफसीलात तहरीर की हैं। शाहजहां ने अफसुर्दा लहजे में कहा, शहजादा औरंगजेब जनाजा उठाए जाने से कब्र की मंजिल तक हर मरहले में शरीक था। इससे क्या होता है शाहे वाला, औरंगजेब की शिरकत हमारी महरूमी का इलाज तो नहीं। मुमताज ने नमनाक आंखों के साथ कहा, हाँ मुमताज, ये महरूमी अपनी जगह है, अब इसका मुदावा मुमकिन नहीं। यकायक शाहजहां की पेशानी पर कुछ लकीरें नुमायां हो गई थी और एक तकलीफदेह ख्याल बार बार उसके जहन में उभर रहा था। मैं तो डरता हूं कि कहीं हिंदुस्तान पर कोई आफत नाजिल ना हो जाए। ये आप क्या कह रहे हैं शाहे वाला, मुमताज ने घबराए हुए लहजे में कहा, हमने कलंदर की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की। तुम्हारी ये बात दुरुस्त है, मगर आमतौर पर यह देखा गया है कि जब ऐसी कोई शख्सियत दुनिया से उठती है तो बाद में आने वाला वक्त खुशगवार नहीं होता। ऐसे लोगों की मौजूदगी हमेशा बाइस रहमत होती है। मेरा मामला तो तुम्हारी आंखों के सामने है। हम पर कैसी कैसी आजमाइशें आई, कितने जानलेवा लम्हात हमारे करीब से गुजरे, मगर दुश्मन हम पर गलबा हासिल नहीं कर सके। ये सब कलंदर की दुआओं का सदका था। हम जब भी मसाइब के अंधेरों में गिर जाते थे तो हमें गैर महसूस तौर पर मुबारक शाह की आवाज़ सुनाई देती थी कि एक दिन ये तमाम अंधेरे फना हो जाएंगे और फिर कामरानियों का सूरज तलू होगा। बेशक हमारी फतुहात का सूरज तो तलू हो गया, मगर मारिफत का खुर्शीद ज़िया बारे गरूब हो गया। अब मुझे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। खुदा खैर करे, मैं सख्त बेचैनी महसूस कर रहा हूँ। मुबारक शाह कलंदर के इंतकाल के चंद दिन बाद ही हिंदुस्तान के कुछ इलाकों पर क़यामत सी नाजिल हो गई। 1630 ईस्वी में दक्कन, गुजरात और खानदेश में खौफनाक कहत पड़ गया। उस कहत के दौरान हजारों अफराद मौत की खुराक बन गए। भूख की शिद्दत का यह आलम था कि वालिदैन ने अपने बच्चों को लुकमा बना लिया। तारीख आदम का यह होलनाक तरीन बाब था कि खून के रिश्ते फना हो गए थे और औलाद की मोहब्बत पर भूख गालिब आ गई थी। हर जगह आफातो मसाइब के पहाड़ टूट रहे थे। अशियाए खुर्दोनोश के ताजिर बिगड़े हुए हालात से भरपूर फ़ायदा उठा रहे थे। उन्होंने आटे में इंसानों की हड्डियां पीस कर मिला दी थी
और कुत्तों का गोश्त बेचना शुरू कर दिया था। कहत के दौरान मुख्तलिफ वबाएं फूट पड़ी थी, जिनके बायस मजीद हजारों अफराद मौत के मुंह का निवाला बन गए थे। गांव के गांव वीरान हो गए थे और गली कूचों में इंसानी लाशों के अंबार लग गए थे। बड़ी शाहराहों पर इस कदर ताफुन पैदा हो गया था कि वहां से गुजरना दुश्वार था। मजबूरन बहुत से लोग अपने आबाई वतन को छोड़कर दूसरे शहरों की तरफ निकल गए थे। भूख, तबाही और बर्बादी का यह आलम था कि लोगों ने एक दूसरे को हलाक करके अपनी खुराक बना लिया था। मरने वालों की वजह से गुजरगाहें बंद हो गई थी। जिस शख्स में जरा सी भी सकत बाकी थी वो एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर मारा मारा फिर रहा था कि किसी तरह पेट की आग बुझा सके। वो इलाके जो अपनी जरखेजी और शादाबी के लिए मशहूर थे बिल्कुल बंजर और वीरान हो गए थे। शाहराएं लाशों से भरी पड़ी थी और वहां से किसी इंसान का गुजरना मुहाल था। हर वक्त मुर्दाखोर गिद्ध, चील और कव्वे शहरी हदूद में मंडलाते रहते थे। वो बड़ा इबरतनाक मंजर होता जब एक जिंदा इंसान दूसरे मुर्दा इंसान की लाश को पकड़कर घसीटता और शहर से बाहर फेंक आता। इस तरह गुजरने के लिए थोड़ा बहुत रास्ता निकल आता था। गिजाई अजनास की किल्लत का यह आलम था कि उससे अंग्रेज भी मुतासिर हुए बगैर न रह सके। कीमतें 7 गुना हो गई। गरीब और मतवस्त तबके के लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। वबाएं फूटी तो मजीद हजारों अफराद मौत के मुंह में चले गए। बेशुमार लोग गलियों में दम तोड़ते और सिसकते नजर आते थे। 11 अंग्रेज और 3 वलंदेजी भी उस कहत की जद में आए। अंग्रेजों के कारखाने का मालिक भी वबा की लपेट में आकर मर गया। गलियों में सिसकते हुए लोग हर आने जाने वाले से कहते, हमें खाने को दो या फिर हमारा गला घोंट कर हमें हलाक कर डालो। फिर कुछ दिन बाद तूफानी बारिश हुई तो उसने मुसीबतों में मजीद इजाफा कर दिया। इस कदर शदीद सैलाब आया कि गरीबों के मकान भी बह गए और सारी जमीन बेकार होकर रह गई। शाहजहां और मुमताज महल की नींदें हराम हो गई थी। शाहजहां एक हसास और दर्दमंद हुक्मरान था। उससे रियाया की तबाही के ये मनाजिर देखे नहीं जाते थे। शाहजहां ने आवाम को उस बर्बादी से बचाने के लिए जान तोड़ कोशिशें की। उसने फौरी तौर पर बुरहानपुर, अहमदाबाद और सूरत के कुछ इलाकों में लंगर जारी कर दिए। अवाम में रोजाना अशियाए खुर्दो नोश तकसीम की जाती। सिर्फ बुरहानपुर में पीर के दिन कहत ज़दा लोगों में 5,000 रुपये बांटे जाते थे। इस तरह शाहजहां ने 5 महीने के मुख्तसर से अरसे में 1 लाख रुपया तकसीम किया। अहमदाबाद में हालात ज्यादा मखदूश थे, जिसके नतीजे में सिर्फ उस इलाके के लिए शाहजहां ने 50,000 रुपये की इमदाद मंजूर की। इसके अलावा 70 लाख का मालिया माफ किया गया। मुमताज महल ने अपने जाती वजीफे में से एक कसीर रकम कहत का शिकार होने वाले मजलूम इंसानों में तकसीम की। शाहजहां की दरख्वास्त पर बहुत से मनसबदारों ने भी अपनी अपनी जागीरों में मालिया माफ कर दिया। जब तक उन इलाकों में कहत के इफरीत मंडलाते रहे, शाहजहां के शब रोज़ बड़ी बेकरारी के आलम में गुजरे। वो अक्सर आधी रात को उठता और सजदे की हालत में भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाता, ऐ खालिक अर्ज़ो समा, हम तेरी ममलुकत में रहते हैं, तुझी से तेरे रहम की दरख्वास्त करते हैं। बहैसियत हुक्मरान अगर मुझसे कोई गुनाह सरजद हुआ है तो मुझे माफ़ फरमा दे। मैं तुझसे तेरे फजलो करम की भीख मांगता हूँ और अपने इन बंदों के गुनाहों को भी माफ़ कर दे जिनके हकूक़ की निगरानी मेरे सपुर्द की गई है। मैं रोज़े हशर के एहतसाब से डरता हूँ। अगर मेरी गफलत से कोई एक इंसान भी मौत के मुंह तक पहुँच गया तो मैं तुझे क्या जवाब दूंगा। ऐ बेपनाह करम वाले, मुझे रुसवाई से बचा ले कि तेरे सिवा मेरा कोई माबूद नहीं, कोई मददगार नहीं। शाहजहां रात रात भर अपने खुदा के हजूर गिरिया उजारी करता। फिर जब ये कहत की वबा टल गई तो वो उदास चेहरे के साथ दारुल हुकूमत आगरा पहुंचा। हजारों इंसानों की मौत ने उसके आसाब पर गहरा असर छोड़ा था। आगरा की हदूद में दाखिल होते ही उसके सीने का एक और दाग सुलगने लगा। ये मुबारक शाह कलंदर की मौत का गम था, जिसने कई माह से उसे शदीद अजियत और कर्ब में मुब्तला कर रखा था। आम लोग समझ रहे थे कि शाहजहां आगरा पहुंचने के बाद पहले शाही महल में दाखिल होगा और फिर मुबारक शाह कलंदर की कब्र पर जाएगा, मगर ये अंदाजे उस वक्त गलत साबित हो गए जब शाहजहां बराह रास्त फतेहपुर सेकरी पहुंचा और कलंदर की कब्र पर हाजिरी दी। मुकर्रबीन खास और दीगर उमारा ने अपनी आंखों से देखा कि मुबारक शाह की कब्र पर पहुंचकर शाहजहां ज़ारो कतार रो रहा था और उसकी ज़बान से बार बार ये अल्फाज अदा हो रहे थे, ऐ खुदा, हमें कलंदर की मौत का सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे, हम तेरे बहुत कमज़ोर और गुनहगार बंदे हैं। उसके बाद शाहजहां ने एक कसीर रकम गरीबों और मोहताजों में तकसीम की। फिर दरबार पहुंचकर उसने सबसे पहला हुक्म जारी किया कि मुबारक शाह कलंदर की कब्र पर एक शानदार रोज़ा तामीर किया जाए। शहजादा औरंगजेब दरबार में मौजूद था। जैसे ही शाहजहां खामोश हुआ,
औरंगजेब अपनी जगह से चंद कदम आगे बढ़ा और तख्ते शाही के करीब पहुंचकर बसदे एहतराम अर्ज करने लगा। शाहवाला, कलंदर की वसीयत थी कि उसकी कब्र पर कोई पुख्ता इमारत तामीर ना की जाए। औरंगजेब की बात सुनकर दरबार पर सन्नाटा छा गया। मुबारक शाह ने यह वसीयत किसे की थी? शाहजहां ने हैरान होकर पूछा। मैं इंतकाल की रात उनके करीब था, शहजादा औरंगजेब ने इंकशाफ करते हुए कहा। कलंदर मरने के बाद भी किसी का एहसान कबूल करना नहीं चाहते थे। मुबारक शाह की वसीयत के इंकशाफ के बाद बेशतर उमरा ने बड़ी हैरत से शहजादा औरंगजेब की तरफ देखा। उनके ख्याल में यह कुर्बत बेसबब नहीं थी। शाहजहां पहले ही इस रात से बाखबर था कि मुबारक शाह औरंगजेब से बेपनाह मोहब्बत करता है और उसने मरते वक्त भी अपनी उसी वालेहाना मोहब्बत का सबूत दिया था। शाहजहां के जहन में कई ख्याल उभर कर डूब गए।